हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं फॉर्मूला मिल्क यानी कि पाउडर वाला दूध कैसे बनाना चाहिए और उसको बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं इस फॉर्मूला मिल्क को, दूध वाले पाउडर को इंकरेज नहीं कर रही हूँ, ना ही आपको सलाह दे रही हूँ, बट कई कारणों से अगर माँ का दूध उसके बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं है तो हमें गाय या भैंस का दूध नहीं देना होता है टिल 1 ईयर ऑफ एज। ऐसी कंडीशन में हमें केवल फार्मूला मिल्क देना है। वो आप किसी भी अच्छी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बट उसको बनाने में कई बार हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे हमारे बच्चे का हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो नंबर एक, वो जो ध्यान रखना है अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइजीन यानी कि साफ सफाई का ध्यान। उसमें भी आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले दूध बनाने जब शुरू करना है तो हमारे हाथों को हमें अच्छे से धोना है, कंप्लीटली अच्छे से क्लीन होने चाहिए, कोई भी गंदगी या कोई जर्म्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए हाथ अच्छे से धोना है। सेकेंड चीज़, जो दूध बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का हमें यूज़ करना है, अगर आप उसमें कोई चम्मच यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें कोई बॉटल जो यूज़ कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को साफ़ करके वो सारी चीज़ें स्टरलाइज होनी चाहिए। उसके लिए भी देखिए 2 चीज़ें ऑप्शंस में होती हैं कि हम किसी बर्तन में पानी को उबाल कर उसमें हम उबाल सकते हैं, या आजकल अच्छी अच्छी कंपनीज़ के स्टरलाइज़र अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर भी उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है, जो जगह, जिस जगह पे आप अपना दूध बनाने वाले हैं बच्चे का, जो आपकी टेबल हो या किचन का कोई स्लैब है, दैट शुड बी कम्प्लीटली क्लीन। तो उस जगह की डेली डस्टिंग करनी है, अच्छे से पोछा लगाकर, वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए उस जगह आपकी बेबी का फूड बन रहा है, तो वो साफ़ रहनी चाहिए। सेकंड जो चीज़ है वो है कि आपको ध्यान रखना है स्टोरेज के बारे में, यानी कि आपका जो फॉर्मूला यानी कि जो दूध का पाउडर का जो डब्बा है, वो आप उसे यूज़ करने के बाद उसे थोड़ी ठंडी जगह और अंधेरे में, यानी कि वहाँ पे धूप नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो वो पाउडर जो है आपका वो ख़राब होने लगता है। यूज़ के बाद जो उसकी लिड होती है उसे कम्प्लीटली अच्छे से बंद करके रखना है, नहीं तो वो मॉइस्चर पकड़ेगा, उसके साथ जर्म्स भी अंदर एंटर करेंगे और आपका पाउडर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो कोशिश ये करिए कि कहीं भी रूम में या किचन में एक कोई कॉर्नर आप ऐसा रेडी कीजिए जहाँ पे आपको गर्म पानी, आपकी बॉटल्स या जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं, पाउडर का डब्बा, चम्मच, स्टरलाइज़र या जो भी आपने दूसरी कोई चीज़ें यूज़ करनी है, वो एक चीज़ें अवेलेबल हों, ताकि जब आपका बेबी भूखा है, वो ऑलरेडी हंगर फील कर रहा है, रो रहा है, तो आपको वो 5 मिनट में आपका काम खत्म होना चाहिए, उसके लिए टाइम ना लगे, आप एंड मोमेंट पे आप चीज़ें कलेक्ट करने में टाइम वेस्ट ना करें। अब हम बात करते हैं थर्ड, यानी कि अभी मिल्क बनाना कैसे है। तो उसमें भी देखिए 3 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये कि 30 ml यानी कि 30 ml पानी में 1 स्कूप यानी कि 1 चम्मच जो है हमारा मिल्क का पाउडर डलता है। कंपनी ये रिकमेंड करती है 30:1। इसमें भी क्या होता है, जो चम्मच आपने ली है भर के, वो हीप्ड अप होनी चाहिए, यानी कि वो लेवल पे होनी चाहिए। ना तो हमें उस चम्मच में इतना पाउडर भरना है कि वो पहाड़ बन रहा है, यानी कि बहुत भर के लेना है, नहीं। ना हमें उसे कम लेना है, हमें उसे केवल एक लेवल पे लेना है। सेकंड चीज़, जब भी आप उससे ज़्यादा अमाउंट में बनाएंगे, यानी कि 30:1 से ज़्यादा बना रहे हैं, यानी कि आप उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, 60, 90, 120, 150, तो वो हमेशा 30 के ही मल्टीपल में बनेगा। और जैसे 30 में 1 चम्मच डलती है तो वैसे ही उसका मल्टीपल बढ़ता जाएगा, यानी कि 30 में 1 तो 60 में 2, 90 में 3 तो 120 में आपकी 4 हो जाएगी। इन बिटवीन प्रिपरेशन इज़ नॉट अलाउड, कंपनी बिल्कुल मना करती है। और जब आप उसे बनाएंगे तो देखिए इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, पर्सनल एक आपका वो रहता है कि हो सकता है वो जो चम्मच आधी आपको लग रही है, कि आपको लग रहा है नहीं अच्छा मैं तो 45 ml बना लेंगे हम तो उसमें 1.5 चम्मच डाल देंगे, हो सकता है वो आपको हाफ लग रही है, मुझे लगे वो शायद पौनी है या 1.25 चम्मच है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आप उतना ही बनाइए जितना उसका रिकमेंडेशन जो रेशियो अलाउड है। हो सकता है बच्चा उसे पूरा ख़त्म करे, हो सकता है उसे थोड़ा छोड़ दे। जो छोड़ा हुआ अमाउंट है वो आप उसे नेक्स्ट 15-20 मिनट में यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसे रिजर्व नहीं रखना है, उसे सेव नहीं करना है, उसे डिस्कार्ड करना है, अगली बार के लिए आप नया फ्रेश बनाना है। और अगली चीज़ क्या है कि जब आप उसे मिला लिया, बना लिया, आप उसे विग्रसली नहीं हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा आप उसे हिलाएंगे तो उसमें बबल्स बन जाते हैं, उसमें एयर आ जाती है, जब बच्चा उस दूध को पिएगा तो फिर उसे कॉलिक होगा, बहुत ज़्यादा गैस बनेगी। तो ट्राई करें कि जब आप उसे मिला रहे हैं तो थोड़ा जेंटली हिलाएं, थोड़ा धीरे धीरे हिलाएं। अगर इन केस उसमें फिर भी आपको बबल दिख रहे हैं तो उसे 1 या 2 मिनट आप उसे बॉटल को वहीं रखें, आप उसे ट्राई करें कि वो सेटल हो जाए और वो बबल अपने गायब हो जाएंगे, तो यानी कि वो गैस रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट जो एक टिप है ये कि जिस भी कंटेनर में आप बना रहे हैं तो पहले आपको पानी लेना है,
30 ml, 60 ml, 90 ml, वॉट एवर, जो भी आपको अपनी बेबी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो लेना चाहते हैं, आप उसे पहले पानी फिल करेंगे और फिर उसमें पाउडर आपने डालना है। आप इमेजिन कीजिए कि आप 120 ml आपने उससे मिल्क बनाना है, 4 स्कूप आपने यानी कि यूज़ करने हैं मिल्क पाउडर के। आपने अगर उस कंटेनर में पहले ही अगर आपने पाउडर मिला दिया तो यानी कि वो लेवल जो है वो इतना ऑलमोस्ट बढ़ गया, 30 ml तक आसानी से वो फिल हो जाता है। तब आप उसे पानी डालेंगे तो यानी कि वो कम जाएगा, तो कंसनट्रेटेड मिल्क बनेगा। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि जब फॉर्मूला अगर आप बना भी रहे हैं तो आप बॉटल यूज़ ना करके आप उसे कटोरी चम्मच से या दूसरी किसी चीज़ से आप उसे सिपर से भी दे सकते हैं अगर बड़ा बच्चा है तो। देखिए, जब डब्बा आपका खुल जाता है एक बार तो उन कंपनीज़ पे मोस्टली सारी कंपनीज़ उसे बोलती हैं कि 3 वीक्स तक एक बार खुलने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हो, 3 वीक्स के बाद यूज़ नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ कंपनीज़ का शायद वो 2 वीक्स का एडवाइस हो, तो स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करें, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत कहाँ आती है, जिन बेबीज़ को दिन में ज़्यादातर 80% 19% तो ब्रेस्ट मिल्क मिलता है, 1 या 2 फीड फार्मूला मिलती है, तो उनके लिए वो डब्बा काफ़ी लंबा चलता है। तो आप ये ना सोचें कि अच्छा अभी 2-3 दिन ही तो ऊपर हुआ है, कुछ नहीं होगा। जी नहीं, आप बच्चे की हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए और जितना जो कंपनी ने बोला है स्ट्रिक्टली आप उसे फॉलो कीजिए। सेकंड चीज़ है कि अगर आप इन एनी केस अगर आप बॉटल यूज़ कर भी रहे हैं तो डोंट यूज़ सिंगल बॉटल फॉर ए होल डे। आप उसमें 4 to 5 बॉटल्स का आप सेट रखिए, जिससे आप एक बार मॉर्निंग में आप स्टरलाइज़ कीजिए, बॉयल कीजिए, और एक बार नाइट में आप उसे स्टरलाइज़ कीजिए, ताकि बेबी को स्टरलाइज बॉटल ही यूज़ की जाए। जल्दी में कई बार क्या होता है, बॉटल स्टरलाइज नहीं की हुई हैं या धोई हुई नहीं है और बेबी क्राई करने लग गया, आप हसल में जल्दी रश में आप उसे गंदी बॉटल आप उसे ना दे दें। नेक्स्ट चीज़ है कि जब आप उसे नेक्स्ट चीज़ है, कुछ मदर्स ये पूछती हैं कि हमें फार्मूला में कैसे पता चलेगा कि हमारे बेबी की रिक्वायरमेंट क्या है, हम जो अमाउंट उसे पिला रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला साइन तो होता है बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का वेट गेन कितना हो रहा है। बच्चा चाहे हमारा 60 ml पिए, चाहे 150 ml पिए, अगर उसका वेट गेन अच्छा है, बेबी स्लीप अच्छे से ले रहा है, बेबी प्लेफुल है, तो यानी कि बेबी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। सेकेंड चीज़ है कि अगर आपने उसको 60 ml दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, बेबी पीते पीते उसका 60 ml ख़त्म हो गया, उसके बाद भी बेबी अगर अपना मुंह चला रहा है, बेबी अगर अपने लिप्स से आपको क्लू दे रहा है कि बेबी और डिमांड कर रहा है, तो आप उसे 30 ml बना के और आप उसे ऑफ़र कीजिए, और नेक्स्ट टाइम से यानी कि फिर 90 ml आप उसे बना कर दीजिए। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला मिल्क प्रिपरेशन and any doubt regarding feeding, then let me know. Bye.